हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र स्वागत करता हूं मनोज सर के चैनल पर। बेटा आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है एयरफोर्स। एयरफोर्स का टॉपिक है बेटा। एयरफोर्स के अभी 18 तारीख को, जो 18 तारीख गई है, इसको लास्ट एग्जाम हो चुका है बेटा। 18 तारीख को एग्जाम पूरे हो चुके हैं। तो बेटा कहने में आ रहा है कि इसका रिजल्ट अगस्त के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। इसका रिजल्ट अगस्त के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। कहने का मतलब अगस्त की 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में इसका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे ही बेटा इस एयरफोर्स का आपका रिजल्ट आ जाता है, जो एयरफोर्स का जो 18 तारीख को बेटा जो पेपर फाइनल हुआ, उसका अगर 18 तारीख की लास्ट डेट में जो एग्जाम हुआ है बेटा, उसका रिजल्ट अगस्त के फर्स्ट से 7 डेट के अंदर अंदर आ जाएगा। और बेटा फिर सुनने में आ रहा है अगर इसका रिजल्ट तुरंत अगस्त में फर्स्ट वीक में आ गया तो एयरफोर्स की जो न्यू वैकेंसी है बेटा, एयरफोर्स की जो न्यू वैकेंसी है बेटा, आपको अगस्त के लास्ट वीक में देखने को मिलेंगे बेटा। अगस्त के लास्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएंगी, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा बेटा। ये पूरा कंफर्म है। अगर एयरफोर्स को जो लास्ट डेट में एग्जाम हुआ है, 18 तारीख वाला जो अभी लास्ट एग्जाम हुआ है, अगर उसका रिजल्ट अगस्त के फर्स्ट वीक तक आ जाता है तो बेटा अगस्त के लास्ट डेट से एयरफोर्स की न्यू वैकेंसी आ जाएंगी बेटा। एयरफोर्स की न्यू वैकेंसी आ जाएंगी। अब मैं बात करता हूं बेटा एयरफोर्स के बारे में थोड़ी सी। एयरफोर्स के बारे में मैं अगर बात करूं तो बेटा एयरफोर्स का सबसे पहला बड़ा क्वेश्चन है हम लोगों का, एज क्या होनी चाहिए भैया। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही कंफर्म होता है, एज क्या होनी चाहिए बेटा। एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए 17 साल से लेकर 21 साल की एज होनी चाहिए बेटा। 17 साल से लेकर 21 साल की एज होनी चाहिए। क्लियर है। अब मैं बात करता हूं एयरफोर्स के कितने ग्रुप होते हैं बेटा। एयरफोर्स के 2 ग्रुप होते हैं, एक होता है एक्स ग्रुप और एक होता है वाई ग्रुप। अगर बेटा में एक्स और वाई ग्रुप में एयरफोर्स को तोड़ा गया है, एक होता है टेक्निकल ग्रुप और एक होता है नॉन टेक्निकल ग्रुप। बेटा मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और आपको कैसे अप्लाई करना। बहुत बच्चे कह रहे हैं सर अभी हमारी 18 साल एज पूरी भी नहीं हुई है, हम यूपी पुलिस और एसएससी जीडी का फॉर्म कैसे भरें। तो बेटा निराश होने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोल रखे हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चे की पढ़ाई खत्म हो, वो डायरेक्टली हमसे जुड़े। गवर्नमेंट भी ये चाहती है बेटा। तो गवर्नमेंट जो एयरफोर्स के एग्जाम निकालती है बेटा, वो 17 साल का मैक्सिमम बच्चा जो होता है, 17 साल का बच्चा 12th पास कर लेता है और कुछ मैच्योरिटी उसके अंदर आ जाती है बेटा। तो एयरफोर्स अपने जो बच्चे सेलेक्ट करती है वो 17 से लेकर 21 साल तक के बच्चे को ही सिलेक्ट करती है। एयरफोर्स की बेटा साल में 2 बार वैकेंसी निकलती है। बेटा हमेशा याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं। अगर बेटा एक्स ग्रुप की मैं बात करता हूं तो एक्स ग्रुप में बेटा सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, 12th पास हो आप। 12th पास होनी चाहिए। 12th क्या होनी चाहिए, पास होनी चाहिए। उसके बाद में बेटा 12th में आपके पास पीसीएम होना चाहिए। 12th में आपके पास क्या होना चाहिए, पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। 12th में आपके पास क्या होना चाहिए बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और बेटा साथ में ही आपको अंग्रेजी में, इंग्लिश में बेटा कम से कम 50% होनी चाहिए आपके पास, कम से कम 50% होनी चाहिए। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूं बेटा इसके पेपर के शेड्यूल की। पेपर किस तरीका का आता है बेटा। इसका पेपर बेटा 70 अंक का क्वेश्चन आता है और बेटा आपको टाइमिंग दी जाती है 60 मिनट। 70 क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे बेटा, प्रश्न भी 70 आते हैं बेटा। और 70 क्वेश्चनों के 70 ही अंक होते हैं। और टोटल पेपर कितने मिनट का होता है, 60 मिनट का होता है बेटा। अब इसमें आता क्या क्या है मैं बताता हूं बेटा आपको। पहले आएगा आपका फिजिक्स, फिर आएगा आपका मैथ, फिर आएगी आपकी इंग्लिश। बेटा फिजिक्स में क्वेश्चन कितने आएंगे, 25 क्वेश्चन फिजिक्स से आते हैं बेटा। यहाँ पर 11th और 12th क्लास की फिजिक्स से बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो टोटल हो जाते हैं आपके 25 क्वेश्चन। उसके बाद बेटा मैथ की बात करूँ तो मैथ भी 11th और 12th क्लास का आता है, उसमें से आएंगे आपको 25 क्वेश्चन। बेटा अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं बेटा। इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा, 20 क्वेश्चन आते हैं। अब कैलकुलेट कर लो
फिजिक्स के 25 हो गए, मैथ के 25 हो गए और इंग्लिश के 20, टोटल मिला के बेटा 70 क्वेश्चन हो गए। 70 क्वेश्चन आते हैं और 70 ही नंबर के क्वेश्चन आते हैं बेटा। इसमें एक बात याद रखना, नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है, 0.25 अंक काट लिया जाएगा अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 0.25 अंक काट लिए जाएंगे आए हुए अंक में से भी। बेटा कंफर्म हुआ। एक्स ग्रुप क्या होता है, टेक्निकल ग्रुप होता है, 12th पास होनी चाहिए, पीसीएम से होनी चाहिए और साथ में इंग्लिश में 50% अंक होने ही चाहिए आपके। उसके बाद में बेटा मैं बताता हूं, प्रश्न आएंगे 70 अंक का ही पेपर होगा, एक क्वेश्चन एक नंबर। 60 मिनट का पेपर सेट होता है बेटा, 60 मिनट में ही आपको हल करना होगा। उसके बाद में फिजिक्स से आएंगे 25 क्वेश्चन, मैथ से आएंगे 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से आएंगे 20 क्वेश्चन। बेटा जो पेपर का स्टैंडर्ड है वो 11th और 12th क्लास का स्टैंडर्ड है। किसका स्टैंडर्ड है बेटा, वो 11th और 12th क्लास का स्टैंडर्ड है, याद रखना बेटा। साथ में इसके क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है। तो बेटा अगर आप 17 साल के हो तो तुम फार्म को भर सकते हो। जो अगस्त में फार्म रिलीज होने वाले हैं, अगस्त की लास्ट डेट तक सुनने में आ रहा है कि अगस्त के लास्ट डेट तक एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप की आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। तो बेटा आप अभी से घबराओ मत कि मेरी 18 साल नहीं हुई है, मेरी 20 साल नहीं हुई है। बेटा घबराओ मत, आप 17 साल की उम्र से ही गवर्नमेंट जॉब देखने के लायक हो जाते हो। क्लियर है बेटा। यहां बात हो रही है केवल पीसीएम की। बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री आपके पास मैंडेटरी है एक्स ग्रुप के लिए। अब मैं बात करता हूं बेटा वाई ग्रुप की। वाई ग्रुप में बेटा यहां पर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, यहां आप 12th पास होनी चाहिए केवल बेटा, 12th पास हो केवल। उसके बाद में बेटा आपका जो है किसी भी साइड से हो, आप चाहे कॉमर्स से हो, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे किसी भी साइड से हो, कोई भी साइड आपने ले रखी हो, बायोलॉजी से हो, आर्ट्स से हो बेटा और आप कॉमर्स से हो, यहाँ ये नहीं है कि पीसीएम ही जरूरी है। बाई ग्रुप के लिए बेटा आप 12th पास होने चाहिए, बस 12th पास होने चाहिए और ऑल ओवर जो है 50% नंबर आपके 12th में होनी चाहिए। ऑल ओवर नंबर कितने होने चाहिए, 12th में आपके 50% ऑल ओवर नंबर होनी चाहिए। और साथ में बेटा इंग्लिश में बेटा आपके 50% नंबर होने चाहिए, इंग्लिश में भी आपके 50% नंबर होने चाहिए। बेटा जो पीसीएम है ना, ये इंग्लिश में 50% नहीं मांगती, ये ऑल ओवर में भी 50% मांगती है बेटा, ये ऑल ओवर में भी 50% मांगती है। उसके बाद में बेटा मैं बात कर रहा था बाई ग्रुप की। बाई ग्रुप में 12th पास हो, किसी भी साइड से हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। उसके बाद इंग्लिश में यहाँ 50% नंबर आपके 12th में आने चाहिए। साथ ही साथ जो 12th आपने पास करी है उसमें ऑल ओवर 50% नंबर होने चाहिए। अब मैं बेटा अगर पेपर के पैटर्न की बात करूं, इसका पेपर बेटा कैसा आता है, इसका पेपर भी बेटा 2 भाग में डिवाइड होकर आता है। नंबर 1 इंग्लिश। बेटा इंग्लिश के इसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश के इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं बेटा, इंग्लिश में इसके 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद बेटा इसका जो सेकंड पार्ट आता है उसमें आपका क्या क्या आता है ये बताता हूं बेटा। मैथ आता है, जीएस आता है, करंट अफेयर आता है और बेटा रीजनिंग आती है, आपका रीजनिंग आती है। मैथ आता है, जीएस आती है, करंट अफेयर आता है और रीजनिंग आती है। बेटा ये चीज अपने माइंड में धर लो, ये चीज अपने माइंड में धर लो। यहां से कितने इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे और जो सेकंड पार्ट है बेटा इसके 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बेटा ये जो तीनों पार्ट हैं ये डिवाइड है किस तरीका से बेटा, 10-10 नंबर के क्वेश्चन इन मैथ में से, जीएस करंट अफेयर में से और रीजनिंग में से 10-10 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बेटा टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 50 क्वेश्चन हो गए, 50% और 50% बेटा 50 अंक के हो गए आपके, 50% ही आपके 50 अंक के हो गए। और बेटा जो पेपर सॉल्व करने का टाइम दिया जाएगा वो आपको बाबू वो दिया जाएगा 45 मिनट का टाइम। कितने मिनट का टाइम होगा बेटा, वो होगा 45 मिनट का टाइम बेटा। 45 मिनट में आपको ये 50 क्वेश्चन हल करने हैं। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग आएगी बेटा वो सेम नेगेटिव मार्किंग है, 0.25
नेगेटिव मार्किंग कितनी है 0.25। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपको 0.25 नंबर आए हुए नंबरों में से देना होगा। क्लियर है बेटा। अब मैं एक चीज और क्लियर करता हूं बेटा, लड़कियों की बहुत सारी कमेंट आती हैं कि सर हम इसमें एयरफोर्स में हम ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बेटा मैं बताता हूं, एयरफोर्स में 12th पास से लड़कियों की एंट्री नहीं हो पाती है। उनके लिए मैं एक सेपरेटली वीडियो बना दूंगा कि लड़कियों को किस तरीका से एयरफोर्स ज्वाइन करी जाती है। ये जो प्रोसेस है बेटा मेरे नए बच्चों के लिए है, जो बच्चे हैं 12th पास जिन्होंने करी है, जिनकी उम्र अभी कम है, 17 साल के हैं, 17.5 साल के हैं, 17 साल कुछ महीना के हैं, वो बेटा इस मौका को गंवाना मत। क्यों? क्योंकि आपने 12th में दिन रात जगकर मेहनत करी है। बेशक आपके पेपर नहीं हुए हों पर आपने दिन रात जगकर मेहनत करी है। तो बेटा आपकी फिजिक्स में कमांड अच्छी होगी, मैथ में कमांड अच्छी होगी। अब थोड़ी सी बात रह जाती है इंग्लिश। बेटा जब हम यहाँ करा रहे हैं तो आपकी इंग्लिश में भी कमांड आपकी अच्छी कराएंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है बेटा। तो मैं ये कहूंगा कि बेटा एयरफोर्स के जो भी है मैंने आपको पूरी डिटेल बताई। उसके बाद में बेटा बात आती है सबसे बड़ी लंबाई की। सर लंबाई क्या होनी चाहिए हमारी? बेटा लंबाई को यहाँ बाउंड नहीं किया गया है, लंबाई को बाउंड नहीं किया गया। लंबाई जो होती है वो आपके वजन के अनुपात के बराबर होती है। अगर आपका वजन के अनुपात के बराबर आपकी लंबाई होती है बेटा, यहाँ एक बात क्लियर नहीं है कि आपकी लंबाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए तभी आप एयरफोर्स में जाओगे, 170 मीटर होनी चाहिए जब भी आप एयरफोर्स में जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, यहाँ लंबाई को मेंटेन नहीं किया गया है। लंबाई जो होगी वो आपके वजन पर डिपेंड करती है। मैं उसके लिए आपको सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा कि किस तरीका से हम लंबाई पर इस पर काम करेंगे। बेटा लंबाई हमारी किस तरीका से काम करती है। क्लियर है बेटा? आपको सब चीजें यहाँ पर क्लियर होकर समझ में आ गई होंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सभी चीजें यहाँ पर क्लियर समझ में आ गई होंगी बेटा। ठीक है, तो एयरफोर्स बेटा अब ये मत कहो कि भैया हमारी तो उम्र 17 साल है, हम यूपी पुलिस का फॉर्म नहीं भर सकते। बेटा इस चीज को छोड़ो, 17 साल की उम्र पूरी हुई है, पीसीएम से पढ़े हो यार, कोई मजाक थोड़ी है। पीसीएम से पढ़े हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में दिन रात पढ़े हो बेटा, तो फिर एयरफोर्स का पेपर क्यों नहीं निकाल सकते आप? एयरफोर्स का पेपर क्यों नहीं निकाल सकते? बेटा जितनी मेहनत तुमने 12th पास करने में लगाई है ना, 2 महीना आप खाना पीना सब भूल गए होंगे। जो पढ़ने वाले हैं ना बेटा वो खाना पीना सब भूल गए होंगे 2 महीना। अगर ऐसी ही तैयारी अगर तुम इसकी कर लोगे ना एयरफोर्स की, बेटा अगर अगस्त में फॉर्म निकलते हैं तो मैक्सिमम दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक में या दिसंबर के लास्ट वीक में एयरफोर्स का एग्जाम हो जाएगा। 3 या 3.5 महीने का आपको टाइम दिया जाएगा। बेटा 2 महीना इंटर में ना आपने दिन रात एक कर दिया, अगर 2 महीने 3.5 महीना एयरफोर्स के लिए दिन रात एक कर दोगे ना बेटा जरूर कामयाब हो जाओगे। 12th पास करके क्या कामयाबी मिलती है? 12th एक सर्टिफिकेट होता है, उससे हमारा कैरियर सेटअप होता है। मानता हूं बहुत अच्छी बात है बेटा, जितनी मेहनत तुमने वहां करी बेटा, अगर एक बार आपने एयरफोर्स में इतनी मेहनत कर ली ना तो लिख कर दे रहा हूं बेटा, लिख कर दे रहा हूं कि तुम ना जिंदगी आपकी सवर जाएगी, जिंदगी आपकी सवर जाएगी। अगर बेटा इससे रिलेटिव कोई भी अगर आपको क्वेरी होती है ना, इससे रिलेटिव कोई भी आपको क्वेरी है तो आप पता है क्या करना, आप मेरे को इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, व्हाट्सअप करना, केवल व्हाट्सअप कर देना, जिससे मैं आपका रिप्लाई दे सकूं। इससे रिलेटिव कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो बेटा 9773822564 इस नंबर पर बेटा आप कांटेक्ट कर लेना। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो 9773822564। अगर आपको इससे एयरफोर्स से रिलेटिव आपको बेटा कोई भी बढ़िया इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी आपके डाउट्स हैं वो डाउट्स आप इस नंबर पर क्लियर कर सकते हो। कुछ भी चीज है बेटा एयरफोर्स से रिलेटिव तुम्हें जो भी डाउट्स है ना वो इस पर डिक्लेयर कर लो बेटा। मेरे एक दोस्त ने कहा कि सर जिन बच्चों की अभी एज पूरी नहीं हुई है उनके लिए क्या करा जाए। मैंने कहा बेटा तुम चिंता मत करो, मैं उनके लिए एक बेस्ट वीडियो बना दूंगा। बेटा ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है बेटा। आप 17 साल के अपना तुम भविष्य में कदम रखा भाई, तुम्हारा सपना है,
अगर तुम्हें सपना पूरा करना है ना तो 3 से 4 महीना बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी, तब जाके कामयाबी मिलेगी बेटा। और ये फिक्स है बेटा कि जो 75 नंबर और 70 नंबर का और 45 नंबर का पेपर आता है ना, इसमें आपने अगर 50 या 60% भी नंबर गेन कर लिए, 60% भी आपके नंबर गेन कर लिए ना बेटा, तो मैं कह रहा हूं इसकी बेटा मेरिट ज्यादा ऊपर नहीं जाती है, क्योंकि वो जानते हैं कि छोटे बच्चे हैं, जितना ये माइंड चलाएंगे उतना ही चलाएंगे बेटा, ये ज्यादा ऊपर इसकी मेरिट नहीं जाती है। मैं बता रहा हूं इसमें आपके कम नंबर भी आ जाएंगे ना तो आपके चांस है एयरफोर्स में जाने के, चांस है आपके एयरफोर्स में जाने के। तो एयरफोर्स क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे हो बेटा, क्यों तैयारी नहीं कर रहे हो एयरफोर्स की? आप एमआर की वीडियो में डालता हूं बेटा, मैंने वीडियो एमआर की वीडियो डालना चालू किया, फिर कम कर दिया। रीजन बेटा मेरे यहां थोड़ा सा नेटवर्किंग इशू आ रहा है, इंटरनेट की मेरे यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि पिछले 6 से 7 दिन से यहां लगातार बारिश हो रही है बेटा, मौसम बार बार खराब हो रहा है। इस वजह से मैं टाइम टू टाइम वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा हूं बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आ जाती है, मौसम खराब हो जाता है, इन्वर्टर चार्ज नहीं हो रहे हैं बेटा। तो इन्वर्टर चार्ज नहीं होते, आपको भी पता है जब वीडियो शूट होती है तो बेटा उसके लिए लाइटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, और बेटा लाइट जो होती है ना वीडियो शूट करने में हाई लेवल की लाइट यूज करी जाती है। इन्वर्टर उसका झटका बहुत कम झेल पाता है, मैं रियल बता रहा हूं यार, क्योंकि घर के और भी, भाई फैमिली में रहता हूं मैं, तो घर के और भी चीजें चलती हैं बेटा, घर में और भी चीजें चलती हैं, और वैसे भी बेटा मैं रेंट पे रह रहा हूं, तो रेंट पे रह रहा हूं तो मकान मालिक भी बेटा बिजली देता है, पर ना के बराबर बिजली देता लाइट जाने पर। वो केवल एक लाइट देता है कि तुम पढ़ने वाले हो, उस लाइट से आप पढ़ लो। उनको क्या पता कि मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उनके इन्वर्टर की लाइट से, तो मुझे भी बेटा उनका ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैं वीडियो आपको टाइम टू टाइम अभी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा हूं। मैं जल्दी से जल्दी आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दूंगा, प्लेलिस्ट बनवा दूंगा, और आपका प्लेलिस्ट आपकी बन जाएगी। उसके बाद में बेटा मुझे इससे रिलेटिव जो भी बच्चों के डाउट्स है ना वो बेटा मुझे क्लियर करने, क्योंकि बेटा अगस्त आने वाला है, अगर हम तैयारी अभी से स्टार्ट कर देंगे ना तो हमें ये नहीं, अगर अगस्त में वैकेंसी आई बेटा अगस्त के लास्ट में, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में एग्जाम की बात हुई तो 3.5 महीने मिलते हैं। अगर बेटा मुझे पता है कि अगस्त में वैकेंसी आने का हल्ला हो रहा है, वैकेंसी आ रही है, तो बेटा मैं तैयारी अभी से क्यों ना चालू करूं? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, पूरे 6 महीने क्यों तैयारी ना करूं? जब मुझे करना ही, भाई मुझे नौकरी ही पानी है तो मैं करूं क्या? बेटा नौकरी पानी है तो तन मन धन से लग जाओ भाई, तन मन धन से लग जाओ, कामयाबी आपके हाथों में होगी। अगर तन मन धन से ना लग रहे ना भाई, तुम्हारा भगवान भी मालिक नहीं है यार। मैं कभी कभी दुखी हो जाता हूं अपने वीडियोस के व्यू को देखकर, पर मैं तुम लोगों से कुछ कहता नहीं हूं। क्यों नहीं कहता यार? छोड़ो बच्चे, मुझे कभी कभी इतना इरिटेट हो जाता हूं कि यार मैं कर क्या रहा हूं, अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहा हूं इन बच्चों के साथ। पर बेटा मेरी जो गलती मेरे से हुई है ना, जो मैंने गलतियां करी हैं वो गलती मैं आपसे नहीं दोहराना चाह रहा हूं। बेटा अगर मूवी देखे हो ना तो मूवी देखना सुपर 13 ऋतिक रोशन की मूवी है, सुपर 13 मूवी देखना बेटा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, एक दिन मूवी जरूर देखना। सुपर 13 बहुत बेस्ट मूवी है। इस मूवी में बेटा ये दिखाया है कि गरीब को ना कैसे गरीब और बनाया जा रहा है बेटा, गरीब को कैसे और ज्यादा गरीब बनाया जा रहा है। आज एक बात कह दे रहा हूं मैं तुमसे बेटा, जो गरीब है ना, जो टाइम का मारा हुआ है, जो टाइम का मारा हुआ है वही आईएएस आईपीएस उच्च अधिकारी बनकर बैठा हुआ है बेटा, जो टाइम का मारा हुआ है। और जो बेटा जिन्होंने मौज मस्ती शुरू से ही देखी है ना, उनका तो भगवान मालिक है, वो ना के बराबर सक्सेस हो पाते हैं बेटा। जितने भी उच्च अधिकारी मिलेंगे ना आपको बेटा, गरीब परिवार से मिलेंगे, गरीब परिवार से मिलेंगे। वो बेटा किन परिस्थितियों से, गरीब परिवार के बंदे किन परिस्थितियों से फाइट करके आज अधिकारी बना बैठा है। क्यों भाई? पुरानी कहावत है, छप्पड़ में अगर पैदा हुए हो ना तो छप्पड़ में मर गए ना, छप्पड़ जो होता है पुराने जमाने वाला, अगर छप्पड़ में पैदा हुए हो और छप्पड़ में मर गए तो बेटा गलती तुम्हारी है। तुम छप्पड़ में पैदा हुए, तुम्हारी गलती नहीं है। अगर छप्पड़ में ही मर गए तो बेटा तुम्हारी गलती है। क्यों? क्योंकि भगवान ने आपको 40-50 साल का टाइम दिया, वो 40-50 साल के टाइम में आप पर तरक्की नहीं करी गई, आपको अपना भविष्य नहीं दिखा, आपने कुछ तरक्की नहीं करी। वही वाली बात, जानवरों की तरह धरती पे आ गए, खाया पिया मौज ले, अरे हो जाएगा। फिर टाइम जब निकल गया जॉब वॉब का, फिर मजदूरी करते फिर रहे हो, जीवन को काट रहे हो तुम। बेटा जीवन को अगर परिवर्तन करना है ना तो कुछ ना कुछ स्ट्रगल करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए बेटा खोना पड़ता है, इस बात को हमेशा याद रखो। अगर सूरज की तरह चमकना है ना, सूरज की तरह चमकना है
तो बेटा सूरज की तरह जलना भी सीखो। बेटा गलतियां जो होती है ना बेटा, जब तुम कोई एग्जाम देते हो तुम फेल हो गए, फेलियर्स जो होते हैं ना बेटा, फेलियर्स जो होते हैं वो बेटा इतिहास रचते हैं, हमेशा याद रखना। क्योंकि तुम बार बार फेल हो रहे हो, जब तुम एक बार सडनली पास हो जाओगे ना बेटा, सडनली पास हो जाओगे तो इतिहास रच दोगे बेटा। बेटा इतिहास उनको याद रखता है जो कठिन परिस्थितियों से उठकर आया हो। अब मुजफ्फरनगर की एक लड़की है बेटा, मुजफ्फरनगर की एक लड़की है, बीए किया था उसने, बीए किया, पढ़ने में बेकार थी, कुछ भी नहीं, घर की परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, दूसरों के घर में बेटा बर्तन माज कर गुजारा करती थी उसकी माता, उसके पापा नहीं थे, पर लड़की के अंदर जुनून था कि मुझे कुछ करना है। बेटा लड़की ने इतनी तैयारी करी, एक बार फेल हुई, 2 बार फेल हुई, तीसरी बार फेल हुई, और जब चौथी बार पास हुई ना बेटा, तो उसने पता बैंक का पेपर नंबर 1 रैंक से निकाल दिया, नंबर 1 रैंक से निकाल दिया। यूट्यूब पे ना बेटा उसकी वीडियो ही वीडियो आने लगी यूट्यूब पे। भाई औरों ने भी पास किया होगा बैंक का पेपर, उनकी क्यों नहीं आई? भाई उनकी नहीं आती, जो इतिहास रचते उनकी आती है बेटा। उस लड़की ने इतिहास रख दिया, इतनी परिस्थितियों में भी, इतनी गरीब हालत में भी उसने बेटा बैंकिंग सेक्टर का इतना टफ पेपर एक बार में निकलवा दिया बेटा। 3 बार फेल हुई, कोई डाउट नहीं, चौथी बार उसने हार ना मानी, और चौथी बार जब उसने पेपर दिया ना बेटा, फर्स्ट रैंक से पास हुई। क्यों पास हुई? जुनून था उसके अंदर, उसने परिस्थितियां देखी थी, उसने कष्ट सहा था, उसने कष्ट सहा था अपनी लाइफ में। और बेटा जो कष्ट सहते हैं ना वो कुछ करके मानते हैं। बट तुम्हारी समझ में अगर नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनी डाउट भाई जो भी प्रॉब्लम है बता देना मुझे, मैं हमेशा तुम्हारे लिए तत्पर खड़ा रहूंगा। क्लियर है? ओके, उसी के साथ जय हिंद, जय भारत।